वेलकम टू वाइज स्टडी। वाइज स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की क्लास है आर्टिकल, और आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स और एग्जाम्पल बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर रूल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो पूरी क्लास ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से पहले वाली क्लास आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, वहां आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएगी। करते हैं हमारी आज की क्लास। वैसे इंग्लिश में आर्टिकल 3 होते हैं, ठीक है। अ एन द, इनका उच्चारण सुन लीजिएगा, अ एन द, ठीक है। वैसे इनके बारे में मैं उच्चारण के बारे में आपको आगे और बताऊंगा, फिर भी यहाँ पर मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इनके उच्चारण होते हैं अ एन द, ठीक है ना। द को अभी तक डिटेल से करना जरूरी है, इसके बारे में और भी डिटेल है। तो देखते हैं कि वैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 3 होते हैं, लेकिन आज की इंग्लिश में आर्टिकल एक और आर्टिकल काम आता है, वह है जीरो आर्टिकल, ठीक है। जीरो आर्टिकल का मतलब है कि यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल अ एन द कोई यूज नहीं होगा, उसे जीरो आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, आई नो इंग्लिश, नीचे वाला भी यही है, आई नो इंग्लिश, लेकिन इसके बारे में मैंने डिटेल में थोड़ा सा दिया है कि आई नो इंग्लिश, अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश पीपल के बारे में बात करूँ, अंग्रेज लोगों के बारे में बात करूँ तो क्या होगा, या फिर अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ क्या आर्टिकल होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर आप इंग्लिश पीपल के बारे में बात कर रहे हो, सॉरी, अगर आप इंग्लिश पीपल के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, THE। देखो यहाँ पर तो यह चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको वहाँ लिखी हुई नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं पढ़ लेते हैं कि आई नो इंग्लिश, तो उसका मतलब है कि वह इंग्लिश भाषा का जानकार है, लेकिन अगर वह कहता है कि आई नो द इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि वह अंग्रेज लोगों को जानता है, इंग्लिश पीपल को जानता है। उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। मैंने कोष्टक में कंडीशन क्लियर की है, आपको एग्जाम में कंडीशन नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है उससे ही पता चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। क्या है कि व्हाट इज टाइम, अगर यहाँ पर आप समय के बारे में पूछ रहे हो तो आर्टिकल लगेगा या नहीं, और नीचे है कि व्हाट इज टाइम, अगर आप समय पूछ रहे हो कि समय कितना हुआ है तो आर्टिकल लगेगा या नहीं। ये सारे रूल्स हैं, ठीक है ना, इनको सिर्फ रटना होता है कि अगर यह आप समय पूछ रहे हो कि समय कितना हुआ है तो द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। या फिर अगर आप समय की परिभाषा पूछते हो कि समय क्या होता है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी को कहते हुए सुना कि व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, तो वह आपसे टाइम की परिभाषा पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द टाइम, अगर वह पूछता है कि व्हाट इज द टाइम, तो इट मीन्स वह आपसे उस समय पूछ रहा है कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा क्या, अच्छा देखो अपने यहाँ पर सामने दो एग्जाम्पल है, ठीक है। इन दो एग्जाम्पल में सिर्फ डिफरेंट यही है कि एक में द आर्टिकल लगा हुआ है और एक में द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। फिलहाल मैं पहले के 10 मिनट में आपको आर्टिकल अ एंड द के बारे में इंट्रोड्यूस ही करूंगा कि आर्टिकल लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है और नहीं लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यह दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। आर्टिकल द लगाने से उसका क्या अर्थ निकलेगा और आर्टिकल द नहीं लगाने से उसका क्या अर्थ निकलेगा। पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आर्टिकल द नहीं लगाया है। इट मीन्स देखो PRISON, प्रिसन का मतलब होता है जेल, प्रिसन का मतलब होता है जेल, ठीक है ना, कारावास। तो ही वॉज टेकन टू प्रिसन, तो इसमें मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, तो यहाँ इसका मतलब निकलेगा कि उसको जेल में कैद करने के लिए जेल ले जाया गया है,
ठीक है। अगर आर्टिकल नहीं लगता है तो मतलब जेल का प्रयोग वास्तविक किया हुआ है। अगर किसी के आगे, जैसे जेल के आगे द लग जाता है तो उसका मतलब है कि उसे जेल में ले जाया तो गया, लेकिन उसके पीछे कारण कोई और है, उसे जेल में कैद करने के लिए नहीं ले जाया गया है। ही वॉज टेकन टू द प्रिसन, उसे जेल में ले जाया गया, इसके पीछे कारण कोई और हो सकता है कि वह वहाँ पर जेल में किसी का इंटरव्यू लेने गया होगा, वह वहाँ पर कुछ निरीक्षण करने गया होगा, या फिर वहाँ के सामान का कुछ टेंडर देखने गया होगा, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब होगा है कि उसे वहाँ पर जेल में कैद करने के लिए लेके गए हैं, और आर्टिकल लगा हुआ है तो उसको वहाँ पर किसी अन्य कारण से लेके गए हैं। एक और एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, हॉस्पिटल को लेकर। मैंने एग्जाम्पल बोला कि ही हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल द नहीं लगाया। जब किसी ऐसे वर्ड के पहले आर्टिकल द नहीं आता है, जैसे हॉस्पिटल है, कारावास है, सिनेमा है, ठीक है ना, तो अगर आर्टिकल द नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब है कि उसके रियल कारण के साथ अपन वहाँ गए। द आर्टिकल नहीं लगा और हॉस्पिटल गए तो इसका मतलब है कि अपन वहाँ अपना ट्रीटमेंट लेने गए हैं, अपन एडमिट होने गए हैं, अपना इलाज करवाने गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल तो इसका मतलब है कि वह वहाँ इलाज करवाने या ट्रीटमेंट लेने नहीं गया है। हो सकता है किसी से मिलने गया हो सकता है कोई जानकारी के लिए गया हो, किसी और कारण से गया होगा, लेकिन ट्रीटमेंट लेने नहीं गया है। यह इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अंग्रेज लोग एक ही सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग मीनिंग सीख जाते हैं, लेकिन अपन नहीं सीख पाते हैं। उसके पीछे यही छोटी छोटी वजह है। आप ग्रामर के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठ जाते हो, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठ जाते हो, एक अच्छा खासा टाइम टेबल बना लेते हो, फिर भी आप ग्रामर नहीं सीख पाते। उसके पीछे बस यही रीज़न है कि आप छोटे छोटे टिप्स भूल जाते हो। मेरे पास कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। मैंने जिस महापुरुष से इंग्लिश का ज्ञान लिया है के पास पिछले 50-65 वर्षों का ज्ञान है, ठीक है ना। आज उनकी खुद की एज एट द 75 ईयर्स है और वो अपनी ज़िंदगी में पिछले 75 सालों से लगभग 50-55 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो किताबी ज्ञान नहीं है, इंग्लिश का रियल ज्ञान है। वही ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भले ही मेरे को उस ज्ञान को लेने में बहुत सारी तकलीफें हुई, इकोनॉमी हुई, टाइम की हुई, सब कुछ हुई, लेकिन यह सारी क्लासेस मैं आपको मेरी तरफ से बिल्कुल एकदम इजी वे में प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप प्लीज़ मेरी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कि आर्टिकल के बारे में सब नॉलेज बता दो मैं, ठीक है। जिसका उच्चारण को कहीं जगह ए भी किया जाता है, तो वो दोनों बात हो सकती है। इस ए को वाक्य में बोलते समय इसका उच्चारण ए भी किया जाता है या अ भी किया जाता है, दोनों ही सही है। आपका जो रूटीन है आप वो कीजिए। मेरे को आप कई बार बोलते ही सुनेंगे, मैं इसको ज़्यादातर अ ही उच्चारण करता हूँ, दोनों सही है। एन का उच्चारण अपन करेंगे, एन भी करेंगे और अन भी करेंगे। कुछ अंग्रेज लोग अपने फैशन को जताने के लिए इसका उच्चारण अन करते हैं, ठीक है। और एन तो इसका रूटीन उच्चारण है ही। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट है द के साथ। देखो द के साथ उसका उच्चारण समझने के लिए आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी तो वहाँ पर क्योंकि द के 3 उच्चारण हैं। द के कितने उच्चारण हैं? 3 उच्चारण हैं। उसको द भी बोला जाता है और दी, छोटी दी, ठीक है ना, वो भी बोला जाता है, और बड़ी दी यह भी बोला जाता है। कब कब बोला जाता है? कि जब द का कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसको द बोला जाता है। इसको कॉन्सोनेंट साउंड के पहले इसको द बोला जाता है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ बॉय, यहाँ पर अपना कॉन्सोनेंट साउंड आया है ब, साउंड क्या आया है? ब साउंड आया है। तो ब साउंड के कारण इसको अपन द बॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द बॉय, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अपना वर्ड है, सॉरी, अगर अपना वर्ड है इंक पॉट, अपना वर्ड है इंक पॉट, यहाँ पर मेरे पास वो पैड नहीं है, लिखने का एक पैड आता है मार्केट में। अभी सारा लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मैं खरीद भी नहीं पाया टाइम के रहते हुए। इंक पॉट, तो यहाँ पर अपना साउंड आ रहा है ई। साउंड क्या आ रहा है? ई। देखो साउंड पे सारा रिलेटेड डिपेंड करेगा। तो ई साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में अपन ये यूज करेंगे द इंक पॉट। द बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड के कारण द बॉय।
और इंक पॉट के कारण ई साउंड आ रहा है तो अपन कहेंगे द इंक पॉट, द एलिफेंट, ठीक है ना, ये ऐसा होगा। लेकिन इसको दी कब बोला जाएगा? जब नाउन चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वाउल हो, ठीक है, चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वाउल साउंड हो, अगर आपको उस नाउन के ऊपर जोर देना है, कई बार किसी बात को दबाव देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो उसके पहले अपने को यह दी यह आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हीं, अ एंड द, जिसमें इंपॉर्टेंसी भी है, कॉन्सोनेंट साउंड भी है, वाउल साउंड भी है, और वो क्या नाम, एम्फेसिस भी है, दबाव भी है। तो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा अ का, ठीक है। अ में आप देखेंगे इसके जस्ट आगे जो नाउन है ब्रेव गर्ल, इसमें साउंड आ रहा है अपना ब। क्या साउंड आ रहा है? ब। तो ब साउंड के कारण यह है अ ब्रेव गर्ल। एग्जाम्पल है अपना दीप माला इज अ ब्रेव गर्ल, ठीक है ना। आप इसको अ या, ये यहां पर गलत लिख दिया गया, ये नहीं है ना, इसको भूल जाइएगा। तो यहां पर है दीपमाला इज अ ब्रेव गर्ल, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आने पर अपन अ का यूज करते हैं, और वाउल साउंड आने पर अपन एन या अन, जो दोनों ही अलग अलग, एक ही है, अलग अलग नहीं है, एन या अन का प्रयोग करते हैं इसका। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल में साउंड आ रहा है ई। देखो, हमेशा किसी भी साउंड को ऐसे दो स्लैंट के बीच में लिखा जाता है, साउंड को ऐसे दो स्लांट, इसे स्लांट बोलते हैं, स्लांट के बीच में लिखा जाता है। ये तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, वरना इंग्लिश साउंड के ये अल्फ़ाबेट अलग ही होते हैं, मैं वो भी आपकी क्लास में बता दूंगा आपको, उनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, देखो सिंपल है, ताजमहल के बारे में कोई भी बात करेगा तो सिंपल बात करेगा, दिस इज द ताजमहल। पहली बात, ताजमहल स्पेसिफिक है, ठीक है, यूनिक है, इसीलिए इसके आगे द यूज हुआ, और मैंने इसको बोला द, मैंने इसको दी नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर अपना साउंड आ रहा है त, ताजमहल अपना साउंड आ रहा है त, तो साउंड के कारण मैंने बताया इसको अपन द ताजमहल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगला वर्ड है अपना लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसमें आ रहा है अपना ई साउंड। कौन सा साउंड आ रहा है? ई, ई साउंड आ रहा है, तो अपन इसे कहेंगे दी। क्या कहेंगे? दी इंटरनेशनल लैंग्वेज। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर तो एन लगाया और इसी सेम एग्जाम्पल में यहाँ पर द क्यों लगाया? कि जब कोई भी सेंटेंस अपने आप में नॉर्मल रहता तो आर्टिकल अ या एन लगता है, और जब वह सेंटेंस स्पेसिफिक हो जाता है तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है। इसके बारे में अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैं इसी क्लास के अंदर आगे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। कि कोई भी चीज़ कॉमन होती है तो अ या एन लगता है, जैसे ही वह स्पेसिफिक हो जाती है तो इसके आगे द लगता है, ठीक है। सेंटेंस दोनों ही अपने आप में सही है, कब अ या एन लगेगा और कब द लगेगा वो भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। बस आप मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही है, अलग अलग हालात में यह आर्टिकल बदल गए। मैंने एक इसका एग्जाम्पल भी दिया और एक इसका एग्जाम्पल भी दिया है, दोनों इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए, बस साउंड बताने के लिए कि यहाँ पर ई साउंड आया, इसीलिए यहाँ पर कह दिया दी इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन सपोज करो यही सेंटेंस आप किसी को जताना चाहते हो, अगला वाला मानने को तैयार नहीं है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, अगर वह ऐसा बोल रहा है, आप किसी को कह रहे हो कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अगले वाला मान नहीं रहा है, तो भाई अपना पारा थोड़ा सा चढ़ेगा, अपन उस चीज़ को थोड़ा सा दबाव में कहेंगे, कारण नहीं यार कैसे नहीं मान रहा है तू, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तेरे को समझ में नहीं आ रही है, तेरे को नॉलेज नहीं है अभी तक, ठीक है ना, तू अपना नॉलेज अभी तक अपडेट नहीं कर पा रहा है, तो अपन उसको बात को थोड़ा सा दबाव देके कहेंगे। कैसे कहेंगे? इंग्लिश, अपन कहेंगे इंग्लिश इज दी, उस पर अपन प्रेशराइज करेंगे। पहले तो अपन ने बोला द इंग्लिश, द इंटरनेशनल, अब कहेंगे दी इंटरनेशनल लैंग्वेज, अब अपन कहेंगे दी इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब दी को थोड़ा सा दबाव देंगे तो इसलिए उसकी मात्रा बड़ी वाली हो जाएगी और प्रेशराइज हो जाएगी। नीचे मैंने लिखा भी है कि एम्फेसिस या दबाव, इंग्लिश में कहते हैं एम्फेसिस या हिंदी में कहते हैं दबाव देते समय नाउन का साउंड वाउल हो या कॉन्सोनेंट, ये वही वाली बात है अभी दीपमाला वाली बात नहीं, इंग्लिश अ या एन वाली बात, कॉन्सोनेंट हो या वाउल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसके जगह पर द ही लगाएंगे जब आपको एम्फेसिस करना होता है,
ठीक है ना। जब किसी बात को इम्फेसिस करना होता है, स्पेशलाइज करना होता है, तो उसका साउंड चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर आर्टिकल द ही आएगा। अब नॉर्मल है द, तो दी ये इम्फेसाइज नहीं करेंगे, और अगर इम्फेसाइज करना है तो बड़ी दी बोलेंगे। यही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, क्लास कितनी हो गई अपनी यार? 15 मिनट की हो गई यार। छोटा सा टॉपिक करते हैं और टाइम ज़्यादा हो जाता है भाई। कैसे भी हो आपको समझ में आना चाहिए मेरी बात। मेरा लास्ट टारगेट यही है। देखो, प्योर चीज़, अच्छी चीज़ और वैल्यूबल चीज़ में वक्त लगता है, वरना यूट्यूब के ऊपर ये तिलिस्मी दुनिया, जादुई दुनिया, 5 मिनट में ये कर लो, 2 मिनट में ये कर लो, खूब सारे भरे पड़े हैं, ठीक है ना। और हाथ होता आज तक कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को क्लियर करो, तसल्ली से करो, बेहतर करो। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पर। तो यह यहाँ तक अपन ने कर लिया था, ठीक है। अगला है, चलो एक जैसे क्वेश्चन आ जाता है अपना का, नाउन के साउंड का अ या एन पर क्या फर्क पड़ता है। यही बात जो अभी मैंने ऊपर बताई थी, कब साउंड के अकॉर्डिंग कब अ आएगा और साउंड के अकॉर्डिंग कब एन आएगा। तो मैंने अभी ऊपर बताया भी था। कारण है अपना कि जब किसी नाउन का पहला साउंड कॉन्सोनेंट होता है तो उस नाउन के पहले अपन अ का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? जो वाउल साउंड नहीं होता है वही कॉन्सोनेंट साउंड होता है। मतलब 5 वाउल साउंड होते हैं। यार मैं लिख नहीं पा रहा हूं। अ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो है लेटर। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर 12 और 8 टोटल 20 वाउल साउंड है। इन 5 से टोटल 20, 8 अलग है और 12 अलग है। ये बहुत ही शानदार और बेहतर चीज़ है, नए ज़माने की चीज़ है। आपको मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 20 वाउल साउंड है, ठीक है ना, जो ए, ई, आई, ओ, यू से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में समझ लो, क से लगाकर ग तक है ना, वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। और अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे वाउल साउंड है। तो नियम बन जाता है, रूल्स बन जाता है यहाँ पर। जब किसी नाउन का पहला साउंड कॉन्सोनेंट होता है तो उसके पहले अपन अ का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर कार, क्या साउंड आया? क। तो क के पहले अ लगेगा। अगला वर्ड है अपना बुक, क्या साउंड आया? ब। साउंड क्या है अपना? ब साउंड आया तो अ लगेगा, ठीक है ना। अ, आ, ई, ये नहीं आना चाहिए। अ, आ, ई आने पर एन लग जाएगा अपना। समझ में आ गई? अगला एग्जाम्पल है अपना अ बॉय, साउंड आ रहा है ब, तो अ सही है। अगला वर्ड है अपना अ गुड बॉय। देखो यहां पर अ आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसका भी अपने को इंपॉर्टेंस इसकी भी है कि साउंड आ रहा है ग, अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। तो ग कॉन्सोनेंट में ही आता है, क से ग तक में ही आता है। रही बात, अगला एग्जाम्पल है अपना बॉय तो है लेकिन कैसा? इंटेलिजेंट बॉय। कैसे लिखेंगे? इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना साउंड क्या आ रहा है उससे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आ रहा है ई साउंड, तो यहाँ पर यह वर्ड गलत है, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है वो आपका गलत है। यहाँ पर अ नहीं आएगा, एन आएगा, एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। समझ में आ गई? चलो आगे। अ मैन सही है, क्योंकि अपना साउंड क्या आ रहा है? म। साउंड क्या आ रहा है? म साउंड आने के कारण यह अ सही है। अगला है, देखो यही एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के यहाँ पर किया हुआ है। एक ऐसी जगह है जिसका नाम है यूटोपिया। यूटोपिया एक काल्पनिक जगह का नाम है। बहुत ही ऐसी दुनिया जो सबसे बेहतर दुनिया होती है उसे यूटोपिया कहते हैं। तो उस यूटोपिया की एक लड़की, साउंड क्या आ रहा है? स्पेलिंग तो शुरू हो रही है यू से, यू से। लेकिन देखो आप इसको बोलोगे तो साउंड क्या आएगा? अ यूटोपियन गर्ल। य से यज्ञ वाला य आ रहा है, अ यूटोपियन गर्ल। जैसे यूरोप होता है ना, यूरोप, उसमें भी य वाला होता है। तो यहाँ पर अपने को यू को देखते हुए एन नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। यू भले ही छो आया लेकिन वहां पर अपना साउंड क्या आ रहा है? य, अ यूटोपियन गर्ल, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अ यूटोपियन गर्ल सही है, एन यूटोपियन गर्ल नहीं आएगा।
मैंने पहले बता दिया ये सारी चीज़ें साउंड के ऊपर डिपेंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आज अपने यहाँ पर बहुत कर लिया, 20 मिनट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट का अपन अगले क्लास के अंदर ऐड कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।